हेलो स्टूडेंट्स, आई मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन और साथ ही साथ हम इसमें एक्सरसाइज 1D का इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में डिफाइन करने के लिए कहा गया है, जो कि इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर इसको डिफाइन भी करना है प्लस हमें समझना भी है। तो आप डिफाइन तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप बस समझ लीजिए और इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इनके बारे में समझना होगा। बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि जब आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं तो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी जो इस तरह से हो, जैसे कि 5/2 हो गया, जैसे 3/5 हो गया, ये एक आपके क्या है रैशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर जो इसके q की वैल्यू होती है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होती है। मीन्स द नंबर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय in the form of p/q is known as rational numbers where q is not equal to 0। ये आपकी हो जाएगी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, जो कि आप लिख भी सकते हैं खुद से। और यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा रैशनल नंबर्स के बारे में कि ये दो टाइप्स के होते हैं। ये आपके या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसका जो q होता है, मीन्स जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका कुछ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज को अभी सॉल्व किया है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे। तो ये सभी आपके रैशनल नंबर्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे के सारे p/q के फॉर्मेट में ही तो लिखे गए हैं। और इसके अलावा एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जिसमें आपका क्या होता है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सभी भी आपके p/q के फॉर्म में है। 1/7, 10/3, 2/11 सब आपके p/q के फॉर्म में है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं हो पाता। बट इसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करती है, जैसा कि आप यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं 3.3 रिपीटिशन जस्ट इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो इस रिपीटिशन के थ्रू आप इसको लिख के सॉल्व कर देते हैं, तो ये भी आपका रैशनलाइज हो जाता है। इसका भी तरीका है, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके होंगे एक्सरसाइज इसके पहले वाले 1C में। तो यहाँ पर ये दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं। दूसरा डेफिनेशन इसने बोला है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच इज which does not represented by p/q फॉर्म, जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी कि जैसा कि आपका यहाँ पर क्या होता है, रूट की जितनी वैल्यूज होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब आपके क्या है इरैशनल नंबर्स होते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उसको इरैशनल नंबर्स कहते हैं। तो द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इज नोन एज इरैशनल नंबर्स। क्यों इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये ना ही कभी टर्मिनेट हो सकते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट ना होने की वजह से ये आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्योंकि अगर वो रिपीट हो जाएगा तो वो आपका इस टाइप से बन जाएगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो तो आपका रैशनल होता है, यानी कि ये तो इरैशनल है। तो इरैशनल में इसके अंदर वो दोनों प्रॉपर्टी नहीं होगी जो रैशनल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्यू मीन्स आपका जो रूट की सारी वैल्यूज होती हैं जिनका आप स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकाल सकते वो आपके इरैशनल होते हैं। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि √4 आपने लिख दिया और √4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, ये एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका आप इरैशनल नंबर्स कहेंगे वो उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, मीन्स वो आपके रूट से बाहर सॉल्व नहीं किए जा सकते, और उसको करने का एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स के फॉर्म में आप देख रहे हैं इन सबको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करे होंगे, छोटे क्लासेस में भी था, तो डिवीजन करके सॉल्व किया गया है। इसके अलावा पाई की बात करें तो पाई स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्पेशली एक रैशनल नंबर, स्पेशली एक इरैशनल नंबर है, बट 22/7 एक आपका क्या है रैशनल नंबर है। ये आप बात ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से कि जो पाई है आपका, पाई एक आपका जो है इरैशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आपने देखा है तो p/q के फॉर्म में ही लिखा गया है। बट पाई की जो दूसरी वैल्यू आती है 3.1433 एंड सो ऑन,
ये कभी भी रिपीट भी नहीं करती, इसी वजह से इसकी ये वाली वैल्यू भी इरेशनल होती है। तो पाई की वैल्यू में अगर स्पेशली पाई बोलेगा तो पाई एक इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो आपकी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और पूछा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो होते हैं, ये सारे नंबर्स ही आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर द होल नंबर्स विच इज़ यूज बाई अस इज नोन एज रियल नंबर्स। तो आपके रैशनल हो या इरेशनल, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में अगर आपको उसको डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी। बट आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी थ्योरी है और थ्योरी से ज़्यादा समझना आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ये सारे नंबर जो दिए हैं आपको, इसको ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 22/7। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये p/q के फॉर्मेट में है, मीन्स ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3.1416। यहाँ पर तो आप कोई रिपीटेशन नहीं देख रहे हैं, रिपीटेशन तो है नहीं इसमें, मीन्स ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वही आपका क्या होता है, रैशनल होता है, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि जो आपका टर्मिनेटिंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपका टर्मिनेटिंग होता है वो आपका क्या होता है, रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आपका रैशनल होता है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की वजह से ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट में पूछा है कि पाई क्या है। मैंने आपको जस्ट समझाया कि पाई अगर स्पेशली पूछे तो ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू पूछता है तो वो आपका जैसे 22/7 पूछ लेगा तो वो आपका रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट में आपको पूछा है 3.142857, ये रिपीटिंग। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि भाई टर्मिनेट नहीं है, ये रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, 3.142857 फिर से आपका 1428571428557 रिपीटेड बहुत बार रिपीट हो रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट आप देख रहे हैं कि रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग तो है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है वो आपका क्या होता है, रैशनल होता है। तो इसीलिए ये भी आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट में दिया है 5.63 एंड सो ऑन रिपीटेड। क्या आप इसमें समझ सकते हैं कौन सी सेम डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। यस, हमको समझ में आ रहा है कि इसमें 0.63 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम 0.63 रिपीटेशन लिख सकते हैं। ये सेम इस क्वेश्चन की तरह ही तो है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मीन्स ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट है 6, इसमें दिया है 2.0400400004 एंड रिपीटेशन। तो यहाँ पर ये रिपीटेशन का मतलब ये वो रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी हर बार डिफरेंट टाइप के रिपीट हो रही है, कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। बाकी सब में आप देख सकते हैं जैसे फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में तो सेम डिजिट रिपीट कर रही है, और जब सेम डिजिट रिपीट करती है तो वो रैशनल होती है। लेकिन जब बार बार अलग अलग डिजिट रिपीट कर रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, ऐसे पता नहीं कितनी बार आते जाएगा। तो ये कोई सेम रिपीटेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर वही होते हैं जो होते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसे रेकरिंग भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सेवेंथ पार्ट है 1.535353
5 3 3 3 एंड सो ऑन। जस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन है कि यहाँ 3 3 3 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, कोई सेम टाइम रिपीट नहीं कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार रिपीट करे या सिर्फ 2 ही बार रिपीट करे, हर बार बढ़ते जा रहा है, यानी इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होने की वजह से एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपका 8 वाला पार्ट। इसमें बोला है 3.121222 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 का कोई फिक्स रिपीटेशन नहीं है, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, तो सेम टाइम रिपीट होना चाहिए, या तो एक ही बार रिपीट करे, या 2 ही बार, या 3 ही बार, लेकिन हर बार डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल इसलिए है क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट। 9th पार्ट है √21। मैंने आपको समझाया था रूट के अंदर की वैल्यू अगर वो सॉल्व हो जाती है तब वो आपका रैशनल होता है, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, यानी आपको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ा, डिवीज़न मेथड, तो आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्योंकि जैसे अगर √4 लिखा होता है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाता है, लेकिन अगर √21 लिखा है तो आप सॉल्व भी करेंगे तो 7 × 3 होगा, जो कि 7 और 3 आपस में खुद ही एक प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इनका तो आप फैक्टर नहीं कर सकते, यानी ये आपके क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो वो इन्हीं के जैसा कुछ होगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अगला है आपका, नेक्स्ट है 3³ 3, मीन्स यहाँ पर आपका जो है 3 के ऊपर जो है यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, और ये जो क्यूब रूट है 3 का, इसे आप अगर सॉल्व भी करेंगे तो 3 के ऊपर 1/3 हो जाएगा, यानी इसका सॉल्व करने पर फिर से वही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्यूब रूट के लिए हमको इसके अंदर 3 पेयर की ज़रूरत होती है, जैसे 3 × 3 × 3 चाहिए होता, तो ये हमारा जो है इसको सॉल्व करना इजी था। लेकिन जब क्यूब रूट में 3 पेयर्स नहीं बन रहे, सिर्फ सिंगल एक ही पेयर बन रहा है, तो एक पेयर का आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से ये जब सॉल्व होगा तो इसी टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, जिस वजह से ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं हेयर द वैल्यूज ऑफ √2 एंड √3 आर। तो इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। देखिए √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 एंड रिपीटेशन इस एंड सो ऑन, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 एंड सो ऑन। ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं आपकी, दोनों ही क्योंकि इर्रेशनल नंबर है तो ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब दो इर्रेशनल्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर हो उनके बीच में सैकड़ों या कह सकते हो आप इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हमने आपसे पूछा 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो नॉर्मली बच्चे कहेंगे कोई नंबर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1.1 है जो कि 2 से तो छोटा ही है, 1.111 है, 1.12 है, 1.12 इस टाइप से 1.1113। तो आप ऐसे करते करते लगभग आप इनफाइनाइट नंबर्स भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर इतने नंबर्स आ जाएंगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर बहुत सारे नहीं, हमसे सिर्फ एक नंबर पूछा है तो हम इस पर कुछ भी लिख सकते, कुछ भी नहीं मतलब हम ऐसा नंबर लिखेंगे जो √2 से छोटा हो, मीन्स सॉरी √2 से क्या हो, इससे इस वाली वैल्यू से थोड़ा बड़ा हो लेकिन इस वाली वैल्यू से छोटा हो, तो इन दोनों के बीच में वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनका क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का बीच में हम इसके एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज ऑफ √2 एंड √3, इनके एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज क्या होता है, दिया गया नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, मीन्स इनका क्या कर देते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर 1.414 प्लस 1.732 को डिवाइड कर देंगे 2 से,
2 नंबर है तो 2 से करेंगे, 3 नंबर से तो 3 से करते हैं। ऐड कर दीजिए, देखिए 1.414 प्लस 1.732, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 1 1 3, तो 3.146 आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 3.146 डिवाइड बाय 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन यहाँ पे जाएगा कैरी, तो इसके बाद ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और देन यहाँ एक कैरी जाएगा 2 7 ज़ा 14 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, यानी 1.573 आ रहा है। तो 1.573 को अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। ये आपका नहीं मन कर रहा है तो आप केवल 1.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रूल तो यही है कि डेसिमल के बाद अगर आप डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप उसके जस्ट पहले एक नंबर ऐड करके तब आप उस डेसिमल की बाकी वैल्यूज़ को स्किप कर सकते हैं। तो रूल तो यही है, रूल के अकॉर्डिंग तो 1.6 होना चाहिए, बट आप 1.5 भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 1.4 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं कि द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज 1.5। 1.5 है तो इसको 15/10 कर सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि 3/2, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2, यानी 3/2 एक आपका क्या है, रैशनल नंबर भी तो है और साथ ही ये आपका इन दोनों के बीच का नंबर भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.5 है, जो कि आप देख सकते हैं 1.414 से क्या है, बड़ी है 1.5, लेकिन और 1.732 से क्या है, लेस है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इज लेस देन √3, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आप रैशनल के या इरेशनल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, और अगर आप डेसिमल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, यस मैम मुझे समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।